मसीह यीशु के कादर मुतलक बबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनका बहुत बेहद मशकूर हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए कि हम आपके दरमियान दोबारा से हाजिर हैं। हम एक नया शो आपके पास लेकर आए हैं, नए मेहमानों के साथ आपके पास हाजिर हैं और मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से आप फिर बहुत बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है कि खुदा आज फिर आपकी ज़िंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस शो का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस शो का नाम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट है, जिसका मतलब है मसीह के शागिर्द। इस शो का नाम है और जिस चैनल पर यह चलाया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का नाम गुड शेपर्ड टेलीविजन है। गुड शेपर्ड टेलीविजन पर यह शो आपके पास हर रोज एक नया शो जो है हम लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, आए इससे पहले कि हम अपने शो का आगाज करें, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। हम हर रोज जब भी हम अपने शो का आगाज करते हैं तो हम सबसे पहले दुआ करते हैं और दुआ से आगाज करते हैं। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, और ये दुआ हम खुदा की खादमा मेरी मिसेस फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं इस सारे वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावंद, तू ही हमारा ज़ोरावर खुदा है, तू हमारा रहनुमा बाप है। हम तेरे सामने झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। खुदावंद, तेरी मिन्नत करती हूँ प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक तो हमारी रहनुमाई और मदद करना, हमें अच्छे अल्फाज अता करना, हम जो भी बोलें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद, सारे आए हुए मेहमानों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद, तूने उनकी बड़ी रहनुमाई और मदद की, और इसी तरह जब वो जाएं तो तू उस वक़्त भी उनके साथ होना। वो जो कुछ भी यहाँ पे बोलें, जो कुछ भी बात करें, सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद यीशु, हम चैनल को तेरे हाथों में देते हैं, अपने पाक रूह के मसा से संभाल। खुदावंद, सारे प्रोग्राम्स को, सारी टीम को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद, उनकी रहनुमाई और मदद करना। खुदावंद, जिंदा यीशु नासरी सारे काम में तू हमारे साथ होना। खुदावंद, शुरू से आखिर तक रहनुमाई और मदद करना। तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस शो के लिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद बड़ा अजीम है, वो कादिर मुतलक है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। हम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदा ने हमें दी है कि हम आपके दरमियान, आपके सामने हाजिर हो सकें। आइए सबसे पहले हम अपने खादमों का तारफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ खुदा के अजीम खादम, जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर डैनियल हारून। पास्टर डैनियल हारून साहब, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आके, और खुदावन आपको बरकत दें और खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और इनके साथ ही हम चलते हैं खुदा के खादम मुबशर मुश्ताक मसीह की तरफ। मुबशर मुश्ताक साहब, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर और अपने प्रोग्राम पर खुशामदीद कहते हैं। जी पास्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा के खादमा के लिए भी, खुदा के खादम के लिए भी आपने बहुत अच्छा ये चैनल खोला है, और मेरी दुआ है कि ये चैनल बहुत खुदा ऊपर लेके जाएगा। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन दोनों खादमों के लिए, इनके तारफ़ के लिए। अब चलते हैं, मैं मिसिज फरजाना पौलुस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी, इसी तरह हमारे साथ सिस्टर नौरीन जो स्कीम 1 से रावलपिंडी से हैं, तो हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल में आने का। सबसे पहले तो हम अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें ये मौका बख्शा, और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें आप जैसे खादम और आप जैसी खादमा दी, जिनके वसीला से हमने ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाना है। तो खुदावंद हमें इसी तरह आगे बढ़ाता रहे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ ही हैं सिस्टर लाइबा जो धम्याल रावलपिंडी से हैं,
तो हम वेलकम करते हैं आपको भी अपने शो में। थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ पर आ सके, और हम सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका अता किया कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। आमीन थैंक यू। आमीन। हम इसके साथ ही बिशप साहब की तरफ चलते हैं। नाजरीन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम खुदा के लोगों के लिए जिन्होंने अपना तारफ़ कराया। अब मज़ीद तारफ़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ खुदा के खादम पास्टर डैनियल हारून, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि मज़ीद तारफ़ के आप कहाँ से हैं, आपका चर्च जो है आप खिदमत करते हैं। आप सिर्फ हमें ये बताएं कि आप के चर्च का नाम क्या है, किस इलाके में आप खिदमत कर रहे हैं, फिर हम आपसे मज़ीद पूछेंगे। मेरा नाम पास्टर डैनियल हारून है और मेरा ताल्लुक़ मिरेकल गॉस्पेल चर्च से है और मैं रावलपिंडी धमियाल बैंक कॉलोनी के अंदर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और खुदा ने बतौर पासबाना खिदमत वहाँ पे मुझे मुकर्रर किया है और मैं उस इलाका के अंदर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ ही हम चलते हैं खुदा के खादम मुबशर मुश्ताक मसीह साहब की तरफ। जी मुश्ताक साहब, आप बताइए अपने बारे में, आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, किस चर्च के साथ खिदमत करते हैं और आपकी खिदमत क्या है? जी सर, मेरी खिदमत जो है मुबशरा खिदमत है जी 2014 से खुदा ने मुझे चुना आमीन। और हमारा जो रहायश है वो सदर रावलपिंडी में है। ठीक है, और अभी जो है पास्टर दनियाल के साथ मेरी खिदमत है, आमीन इनके साथ मैं चलता हूँ आमीन और ये बहुत अच्छे पास्टर हैं और हमारे साथ बड़ा अच्छा तामन करते हैं। आमीन। और आपके लिए भी, सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ हमारी दनियाल साहब की वजह से मुलाकात। आमीन आमीन, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी फरजाना। जी, तो इसके साथ ही हम अपनी बहन की तरफ चलते हैं, बहन नौरीन की तरफ। तो आप हमें बताएं कि आपकी चर्च में क्या खिदमत है और आप किस चर्च से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं भी दानियाल पास्टर के साथ हूँ। मैं प्रस्तश करती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे बचपन से ही चुना कि अब्बू लोग जो हैं वो 37 साल उन्होंने एल्ड्री में गुजारी हैं। ठीक है, तो फिर मैं बचपन में उनके साथ ही प्रस्तश करती रही, फिर दानियाल के साथ उसके चर्च में करती हूँ। खुदावंद का शुक्र है। आमीन आमीन। तो हमारे साथ सिस्टर लाइबा हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी चर्च में क्या खिदमत है, किस चर्च के साथ वो काम करती हैं और कहाँ से हैं। हाँ जी, मैं मिरेकल गॉस्पेल चर्च की मीटिंग प्रेसाइडर हूँ और मेरा नाम, जैसे कि आपने बताया, अलाइबा है। और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं मिलकर, जैसा कि मैं लीड करती हूँ और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आमीन 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 आमीन। जी, तो हम बिशप साहब की तरफ चलेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि हाँ जी आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अब हम चाहेंगे कि खुदा के खादम पास्टर डैनियल हारून, आप बताइए थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में, बचपन के बारे में और किस तरीके से आपका बचपन गुजरा, शरारतें और किस तरह की बातें थीं, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मसीह में आपकी सलामती हो। मेरे 3 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। हम 4 बहन भाई हैं और मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा खुदा के साथ बड़ा प्यार करते हैं और वो चर्च के एल्डर हैं। और मेरा बचपन जो है वो बहुत ही अच्छा भी गुजरा है और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कुछ ऐसा भी गुजरा है कि लोफरियों के अंदर, गेम्स के अंदर, स्नूकर गेम्स खेलना और तमाम तरह की शरारतें करना बच्चों के साथ स्कूल के अंदर, और हम बहुत इन्जॉय किया करते थे। और बड़ा, अगर हम अपने बचपन में कोई जा तो नहीं सकता, लेकिन हम उसको इमेजिन करें तो बड़ा ही जाने का दिल करता है और बहुत अच्छा बचपन था। और बचपन में संडे स्कूल में जाना, दीगर टीम्स के साथ क्रिसमस के ऊपर, नाइट मीटिंग्स के ऊपर जाकर मुनादी करनी और नारे लगाने हालेलुया के। सो बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने बचपन में रहनुमाई की। आमीन आमीन। तो बचपन में आप शरारतें किया करते थे, दुआ में दिल लगता था, दुआ करने को दिल करता था, या बस वैसे ही चले जाते थे, या जाते थे भी या नहीं? रूटीन के साथ माँ बाप चर्च जाते थे, बहन भाई दूसरे चर्च जाते थे, आप जाते थे या नहीं जाते थे? अगर जाते थे तो किस तरीके से? मेरे वालिद साहब FGA चर्च के
एल्डर हैं, 34 साल से वो खुदा की खिदमत करते हैं। और मेरी बहनें भी जो हैं वो IS होम से उन्होंने सेमिनरी की हुई है। सो बहन मेरी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में सीनियर टीचर हैं और वो सर्वेंट ऑफ लॉर्ड भी हैं, खुदा की खिदमत करती हैं। और उनसे जो छोटी सिस्टर हैं वो मेडिकल फील्ड के अंदर हैं। वो खुदा ने बहुत प्रॉस्पेरिटी दी है, खुदा ने सरफराज किया है। सो इसी तरह हमारा बचपन था, हम जाते थे इबादत में, खैर दिल तो नहीं था लगता, लेकिन देखे देखे हम दोस्तों को, कज़न्स को जाकर खिदमत में अपने आप को पेश करते थे। लेकिन उस तौर पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी हमारी ज़िंदगी में कि सेटिस्फेक्शन हो हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, बचपन से निकलते गए, सो खुदा हमें ऐसे लोग देता गया बचपन में ही। सो मैं जब बचपन में अपने कज़न्स के साथ बैठता था तो वो मुझे कहते थे कि लगता है कि आप बड़े होकर पादरी बनेंगे, बड़े होकर पास्टर बनेंगे। क्योंकि मैं जहाँ भी बैठता था, खैर उस तौर से तो नहीं, लेकिन मेरा दिल करता था कि मैं सबको बचपन में ही, इस उम्र में ही इकट्ठा करूं और बाइबल पकड़ूं और इनके लिए दुआ करूं। सो खुदा ने बचपन में ही मेरे कज़न्स को, वो फिर मुझे जहाँ भी मिलते थे वो कहते थे कि आए हम दुआ करते हैं। वो छेड़ते थे कि हम जो है भाई को छेड़ें कि भाई जो है जहाँ भी होते हैं वो कहते हैं आए दुआ करें, कलाम पढ़ें। लेकिन मैं सिर्फ कहता ही था। उस तौर से मैं बचपन में वाकफियत नहीं थी खुदा के साथ। खैर घर वाले तो दुआ करते थे, डेली घर वाले दुआ में बिठाते थे, लेकिन स्नूकर गेम की जो है वो बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग था, मेरा दिल उसमें बहुत ज़्यादा लगता था। मैं गेम्स खेलता था इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, बचपन से ही अभी तक खुदा ने रहनुमाई की। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा। आबाई इलाका कौन सा है, और फिर उसके बाद आपकी जो बचपन जो है वो कैसा गुजरा, कितने बहन भाई हैं, थोड़ा सा बताइए। जी बिशप साहब, मैं अकेला ही भाई हूँ। ठीक है 3 मेरे बहनें थी जी। और बहुत अच्छा खुदा ने हमें शुरू से ही बरकत दी है। आमीन। मेरे माँ बाप भी जो है बहुत अच्छे खुदा के लोग थे, बड़ी खुदा की इबादत करने वाले थे जी। और खुदा ने फिर हमें भी आगे बरकत दी। आमीन। तो हमारा जो शुरू से ही चलना है वो खुदा के साथ ही है। हालेलुया। शुरू से आप खुदा के साथ साथ चलते। बचपन में आप बिल्कुल शरारती नहीं थे? नहीं सर, कोई अच्छा। ऐसी शरारत हमने नहीं की कि जो किसी को अच्छी ना लगे जी, या खुदा को पसंद ना हो। हाँ। कि खुदा ने हमें बचपन में ही, बचपन से ही आप बड़े संजीदा थे। हाँ जी, खुदा ने हमें बचपन में ही समझो कि चुना है हमें। हालेलुया। तो आप चर्च जाया करते थे अपने माँ बाप के साथ? बिल्कुल बहन भाइयों के बिल्कुल साथ? सर, हमारा बहुत अच्छा पादरी था। हमारा जो पिछला इलाका है वो लाहौर है। अच्छा, आप लाहौर से हैं? जी जी। अच्छा जी, लाहौर किस इलाके से? नारंग मंडी हमारा शहर है। ठीक है, नारंग मंडी। जी ठीक है। तो हमारा जो पादरी आता था बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा लायक आदमी था, बड़ा मतलब हमें तालीम देने वाला इंसान था। ठीक है। तो हम बचपन में ही खुदा के साथ बिशप साहब चलने वाले हैं। ठीक है। तो आप डेली चर्च जाते थे या हफ्ते में एक बार, और डेली दुआ करते थे या कैसे, बाइबल भी पढ़ते थे? सर डेली हमारे बिल्कुल घर के साथ ही चर्च था। ठीक है। बस सुबह निकलना है, इबादत होनी है, चर्च में चला जाना है। ठीक है। और मुझे ढोलक बजाने का बड़ा शौक था। अच्छा। अभी भी मेरे पास है। अच्छा। तो ये खुदा की बड़ी, मैं हर टाइम उसका शुक्रगुजार हूँ। ये खुदा मुझे बरकत दी है। हाँ। तो खुदा के कलाम में भी लिखा है जो दरख्त झुकेगा उसको फल लगेगा। आमीन। बेशक तो बेशक। मैं आपके चैनल के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू खुदा जी। की खादमा के लिए भी, आपके लिए भी। Thank you इससे बढ़कर खुदा आपके चैनल को बहुत बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। फरजाना जी, तो हम इसके साथ ही सिस्टर नौरीन की तरफ चलते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका भाई शहर कौन सा है और वो कितने बहन भाई हैं, बचपन कैसा गुजरा। थैंक यू मैम। हम लोग 7 बहन भाई हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम बचपन से ही जो है ना खुदा के घर जाया करते थे। अब्बू एल्डर थे, वो लेके जाते थे। और हमारा जो गांव है वो गुजरांवाला है। ठीक है, शादी मेरी नारंग मंडी हुई है। अच्छा, तो खुदावंद का शुक्र है कि अच्छी फैमिली है, कि खुदावंद का शुक्र है। अगर हमारे घर में अच्छे लोग थे तो आगे ससुराल भी अच्छा मिला है, खुदावंद का शुक्र। हालेलुया हालेलुया। तो आपका यानी कि बचपन आपका कैसा गुजरा? बचपन में आप चर्च जाते थे या
बचपन से ही आप क्वायर में थे या क्या, कैसे आप यानी कि वर्शिप की तरफ कैसे आई आप? मैं बचपन से ही जो है ना क्वायर में थी। हमारे पास्टर जो है ना वो मेरे फूफा जी भी थे और उनके साथ मिलके हम लोग प्रस्तश करते थे, क्वायर में थे। मुझे बचपन में ही शौक़ था कि मैं प्रस्तश करूँ खुदावंद के। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें, अगर माँ बाप के घर में इस तरह तालीम थी और ससुराल में भी ऐसे ही लोग मिले हैं, खुदावंद का शुक्र है। तो चर्च बचपन में जाया करती, संडे स्कूल भी जाती थी, खुदावंद का शुक्र है। आगे बच्चों को भी तरबियत अच्छी देती हूँ कि खुदा के नाम को जलाल। आमीन आमीन हालेलुया। जी, तो इसके साथ ही हम अपनी सिस्टर लाइबा की तरफ चलेंगे। वो तो अभी बचपन ही है, समझे, उनका छोटी है, वो इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि यानी कि आप कैसे चर्च में जाना शुरू हुए, कैसे आप जो मीटिंग्स लीड करते हैं चर्च में, तो किस तरह आपने ये शुरू किया? हाँ जी, थैंक यू मैम। मैं अभी, मेरी कॉलेज लाइफ है और साथ मैं जॉब करती हूँ। और मैं, जैसा कि आपने पूछा कि बचपन कैसा गुजरा, तो बचपन हमारा काफ़ी अच्छा था। मेरी फैमिली, मामा पापा वो खिदमत में हैं और वो पास्टर जी के साथ ही खिदमत करती हैं। मेरी मामा ये विज़िट पे जाते हैं और हमारा बचपन रूहानियत में ही गुजरा है। हम शुरू से ही खुदावंद के साथ अटैच हैं और मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं खुदावंद के नाम में और बढ़ते हैं। इसी तरह मैं मीटिंग प्रिजाइडर भी हूँ और वर्शिप भी करती हूँ। और वेरी गुड, वेरी गुड। जी, तो ये स्पेशली हमारे जो यंग बच्चे हैं या जो हमारी यूथ है उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है कि उनको इस तरफ आना चाहिए, बल्कि ज़्यादा टाइम जो है वो चर्च में गुजारना चाहिए, खादमों के साथ राब्ते में रहना चाहिए। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और अपने बारे में बताया। जी, तो इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। जी, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और अब हम चलते हैं बड़े ही ख़ास जो सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम खुदा के खादमों से पूछेंगे कि किस तरीके से पादी साहब, पादी डैनियल हरू साहब, आप बताइए कि किस तरीके से आपने मसीह खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम किया। कौन सी ऐसी बात थी और ये कब हुआ, कौन से साल में ये हुआ और कितने साल हो गए हैं आपको खुदा के साथ चलते हुए? जी बताइए। मुझे 3 साल हो गए हैं खिदमत में और 2018 के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर जब गौर किया तो मैं गुनाह के अंदर था, तमाम तरह की नाराज़गी के अंदर था, नापाकी के अंदर था। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर किया तो मैं चर्च भी नहीं था जाता और चर्च जाना पसंद नहीं था करता, बाकी कामों को पहली तरजीह देता था। लेकिन मैंने जब कलाम को पढ़ना शुरू किया तो कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा, खरूज की किताब के अंदर लिखा है कि 6 दिन मैंने काम करके 7वें दिन आराम किया और मैं ताज़ा दम हुआ। मैंने जब इस चीज़ के ऊपर गौर किया तो मैंने सोचा कि चर्च जाना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरह इंसान के लिए खुराक ज़रूरी है, इस तरह रूहानी खुराक भी ज़रूरी है। और मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चर्च बचपन से ही 18 साल का हो गया, मैंने कहा मैं चर्च अभी तक नहीं गया और मुझे चर्च लेकर जाएं, मुझे मसीह की तलब है, मसीह की भूख है और मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आएँ, आपको चर्च लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं पहले किसी और चर्च में जाता था और वो भी सिर्फ आए हमारे बाप पर जाता था अपने। थोड़ा सा मुझे ये बताएं, चर्च की भूख और तलब जो है वो कैसे पैदा हुई? वो इस तौर से पैदा हुई कि मेरे वालिद साहब जो हैं हर रोज़ दुआ करते थे, हर रोज़ कलाम पढ़ते थे। आप उनको देखते थे दुआ करते? मैं उनको देखता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ की तलाश में हर रोज़ लगे रहते हैं। और फिर मैंने एक दिन अब्बू की ही, वालिद साहब की बाइबल ली और बाइबल को पढ़ना शुरू किया और आज भी मेरे पास ये खुदा का कलाम जो है मेरे वालिद साहब पढ़ते थे, उन्होंने मुझे दिया। और जब मैंने इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया पैदाइश की किताब से, तो मैंने देखा कि खुदा ने तो हर चीज़ अपनी ज़ुबान से, अपने लफ्ज़ों से खड़ी कर दी है। आप अगर आज घर को तामीर करना है तो उससे पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है, उसकी मजबूती रखनी पड़ती है, उसकी ईंटें रखनी पड़ती हैं। तो मैंने देखा कि खुदा ने तो आसमान को फिजा के अंदर खड़ा कर दिया अपने लबों से, अपने होंठों से, क्योंकि खुदा हर चीज़ करने की कुदरत रखता है। और आप देखें, अगर आपने घर तामीर करना है, घर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी और जमीन की पहले नींव रखेंगे तो उसके ऊपर घर तामीर होगा। खुदा ने कह ही दिया तो जमीन
मैदानी सूरत में आ गई, आमीन। जमीन खड़ी हो गई। देखे इसके कोई पिलर्स नहीं है, इसकी कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन खुदा के लफ्ज़ों की बदौलत हर काम मुमकिन है। क्योंकि पहला करंथियो अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, इंसान की बातें उसकी बातों पर माकूफ हैं, लेकिन खुदा की बातें उसके कामों पर माकूफ हैं। वो आमीन। कर कर दिखाता है, और उसकी कुदरत हम सबों पर जारी हो चुकी थी। मैं उस भेद को जानना शुरू हो गया था, मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया। फिर जब मैं बाहर जाता था तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मैं बाहर अब वक्त कम दूं, मैं खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूं। फिर मैंने पहले संडे चर्च गया, FGA चर्च ढोकिलाई बख्श के अंदर। मेरे उस्ताद पास्टर अदनान भट्टी साहब जी। हैं, मेरे वालिद साहब के जो उस्ताद थे वो पास्टर नेमत भट्टी साहब थे, उनके जो वालिद साहब हैं। तो मैंने पहले संडे चर्च जब गया तो मुझे नहीं पता कि पहले संडे का मैसेज क्या था, पहले संडे वो क्या बता रहे हैं। सिर्फ मुझे ये पता है कि मैं पहले संडे गया हूँ। जब मैं दूसरे संडे गया हूँ, फिर मैं वहाँ पर पकड़ा गया हूँ। वहाँ पर तौबा पर कलाम हो रहा था, और वो तौबा जो थी वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। मैंने मसीह के भेद को जान लिया कि मैं निजात के तजर्बे के अंदर अपने आप को रखते हुए मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करूँगा, और आसमानी वसत के लिए, आसमानी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करूँगा। क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील के अंदर कि खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैंने सोचा, मैं जब कलाम को पढ़ता था तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक बात रखता था, क्योंकि मूसा की सबसे पुरानी दुआ ज़बूर 90 है, और अगर पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि इंसान की मुद्दत 70, अगर कुव्वत हो तो 80 साल। तो मैंने देखा कि इंसान की उम्र जो है वो इतनी थोड़ी है, और आज इंसान किस कश्मकश के अंदर लगा हुआ है, इंसान कहाँ फंसा हुआ है। और फिर मैंने जब मल्टीप्लाई किया 70 को तो 25,550 दिन बनते हैं, और जब 80 को मल्टीप्लाई किया तो 29,200 दिन बनते हैं। मैंने जब गौर किया कि 30,000 गौर तलब बात ये आप सब हम सबों के लिए जो हमें देख भी रहे हैं उनके लिए भी, कि 30,000 दिन भी पूरे खुदा ने दुनिया पे हमें नहीं दिए। 800 दिन उसमें भी कम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस टेलीविजन को देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देखें बाद में, कि 800 दिन उसमें से भी कम है। इसका मतलब यह है कि 30,000 दिन भी इंसान के पास नहीं है इस दुनिया में। तो हम किस तौर से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने अपना मसीह को देना है। और बहुत से खादमीन कलाम सुना कर लोगों को कहते हैं कि हम आपको बपतिस्मा देंगे, लेकिन जब पास साहब ने कलाम सुनाया, उसी टाइम जब मैं घर आया मैंने कॉल की, पास साहब मैं खुद बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। वो बहुत इंतहाई खुशी उन्होंने महसूस की, और उन्होंने मुझे कहा कि अगले संडे आपको बपतिस्मा देंगे। मेरे साथ 7-8 और भी बहन भाई थे जिन्होंने मसीह को कबूल किया। जब मुझे बपतिस्मा दिया गया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि आप इकरार करें, स्टेज पर आकर खुदा के मज़हब पर आकर अपने गुनाहों के इकरार करें। बहुत से बहन भाई आए तो उन्होंने अपने अपने गुनाहों का इकरार किया, लेकिन जब मेरा नाम लिया गया, मैं जब बोला तो पास साहब कहते हैं वाकई खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में आज से काम करना शुरू हो गया। मैंने सिर्फ 3-4 लफ्ज़ों के अंदर अपने गुनाहों का इकरार किया, और जब पानी से मुझे निकाला गया, बपतिस्मा दिया, तो पास साहब ने मुझ पर हाथ रखा और कहा आज से तू कुछ करेगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर जब भी देखा है अंधेरा नज़र आया है, और आगे जब देखा है सरफराजी नज़र आई है, और आज उसी सरफराजी को हासिल करते हुए मैं आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस ज़बरदस्त गवाही के लिए कि किस तरीके से खुदा ने आपको चुना और खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला। आपने फैसला किया कि आज के बाद जो है मैं अपनी ज़िंदगी जो है खुदा को देता हूँ और खुदा के साथ चलूँगा। भाई साहब, आपने जो अपनी जो तब्दीली की गवाही है वो तो आपने बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे बताइए। आपने तौबा कर ली, आपने उसके बाद खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया, तो फिर खिदमत में कैसे आए? खिदमत कैसे आपने एज ए पास्टर जो है इसका आगाज़ किया? ये कब खुदा ने आपको इस साथ फिर खिदमत भी दी, ये कैसे और ये कब हुआ? मैंने जब तौबा की, मैंने जब मसीह को कबूल किया, तो मैं मैसेजेस सुना करता था यूट्यूब के ऊपर, और तमाम दीगर मैसेजेस, sermons सुनता था।
सो खुदा के रूह ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता छूना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बरकत देनी शुरू की। और मेरे वालिद साहब पहले हमें हर रोज़ बिठा कर कलाम किया करते थे घर में। एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि आप बेटा इस वर्स के ऊपर कलाम करें, क्योंकि आपने भी मसीह को कबूल किया है, हम चाहते हैं कि हम भी आपके वसीला से बरकत पाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है तू निजात पा तो तेरा घराना निजात हालेलुया। पाएगा। सो मैं उस निजात के तजर्बे के अंदर था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप कलाम पकड़ें और इस वर्स के ऊपर बात करें। सो जो खुदा का रूह गाइड करता रहा, मैं उसको बताता गया और सबों ने बरकत पाई। और मेरे वालिद साहब मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मेरी वालदा मुझे अप्रिशिएट करती रही, और वो खिदमत के लिए उभारते रहे। तमाम कन्वेंशंस के ऊपर, तमाम इबादात के ऊपर मुझे लेके जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता खुदा के रूह ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया, और मैंने ये अपनी ज़िंदगी में ठान लिया कि मैंने आज से खिदमत करनी है, क्योंकि खिदमत ही जब इंसान करता है, क्योंकि मैंने एंड पर मैं आपको बताऊंगा भी कि खुदा ने मुझे क्या वर्स दी, क्या बात मुझे सिखाई, वो मैं तमाम देखने वालों तक भी पहुंचाऊंगा। सो खुदा ने कहा कि सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। सो मैंने कहा ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए है कि जाओ और सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। मैंने इस कलाम को थामा और मैंने कहा मैं इस काम को सरअंजाम दूंगा। पर मेरे पास रूहुल कुछ नहीं था, खुदा के पाकरू से मैं मामूर नहीं था। मैंने खुदा से ये अहद किया, ये वादा किया कि ऐ खुदा मुझे तू इतने दिनों के अंदर रूहुल कुछ देगा तो मुझे तेरी तरफ से निशान पता चलेगा कि मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तेरे रूहुल कुछ की बदौलत मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे रूहुल कुछ के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और जब भी मैं खिदमत में जाता हूँ, मैं खिदमत के अंदर सबसे पहले खुदा के पाकरू को दावत देता हूँ, और मैं खुदा से ये कहता हूँ कि जिस दिन खुदा का रूह मेरे साथ नहीं है उस दिन मैं कमज़ोर हूँ, उस दिन मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जब जब खुदा का पाकरू साथ होता है वो मदद करता है। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और तकरीबन महीना डेढ़ गुजरा तो खुदा के पाकरू ने मुझे छुआ, और 11:12 का टाइम था, और खुदा के रूह ने मुझे बरकत से आसूदा किया। मैं दुआ कर रहा था, लफ्ज़ पर लफ्ज़ आना शुरू हो गए, और मैं गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू हो गया। मेरा जिस्म गर्म हो गया, पसीने से भर गया, और मैं अपने आप में नहीं था, अपने काबू में नहीं था, क्योंकि खुदा के पाकरू ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे थाम लिया था और अपने मस्सा से भरना शुरू कर दिया था। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता खिदमत का आगाज़ किया। मैं अपनी फैमिलीज़ में जाया करता था, क्योंकि खुदा का पाकरू की बदौलत मुझे वो खुदा का निशान पता चल गया था। क्योंकि मैंने खुदा से घुटनों के बल हो के कहा था कि तू अगर मुझे इन दिनों के अंदर रूहुल कुछ देगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूं। फिर खुदा ने मुझसे एक दिन बात की, और खुदा ने मुझे कहा कि हाँ मेरे बेटे, मैं तुझसे खिदमत लेना चाहता हूँ, और मैं दुनिया की इंतहा तक तुझे लेकर जाऊँगा। तू खिदमत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे रिश्तेदार, तेरे अजीज़ व कारब, तेरा ख़ानदान ही तेरा क्यों ना मुखालिफ हो, मैं जब तेरे साथ हूँ तो तू ज़ोर आवर है। क्योंकि खुदा का बेऐब लहू जो उसके इकलौते बेटे के अंदर जो था, जो उसने हमारे लिए बहाया है, उस कीमत को, उस अहमियत को जानकर मैं खुदा की खिदमत करता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया धमियाल के अंदर। फिर मैंने ये जाना कि मैं जाऊं बाइबल स्टडी के लिए। सो मैंने स्कूल ऑफ लॉर्ड डिसाइपल्स जो है इसको मैंने स्टार्ट किया। मैं ख़ुद भी स्टडी किया करता था, नौजवानों को भी स्टडी दिया करता था। फिर पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी को मैंने ज्वाइन किया बतौर पासबाना खिदमत के लिए। BTH के लिए मैंने अप्लाई किया, अभी भी मैं वहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, और मैं खुदा की कलाम को सीख भी रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा भी रहा हूँ। और फिर मैंने मिरेकल गॉस्पेल मिनिस्ट्री को, जिसके चेयरमैन बिशप शाहिद महमूद साहब हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करनी शुरू की। और खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता लोग दिए, और लोग भी इस तौर से दिए। आपको आज पता है कि लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन हम जहाँ जाते थे मैं कहता था खुदा तो इस घर में मुआवजा करेगा तो इनको पता चलेगा कि हमने इस चर्च में जाना है, इस खादिम के ऊपर तेरा हाथ मौजूद है। और जिस घर में जाते थे उस घर में
मौजा होता था, मैं कलाम करता था, मैंने खुदा का रूह कलाम करता था तो लोग शिफा पाते थे, लोग आज़ाद होते थे, लोगों की बंजर ज़मीन सैराब होती थी। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने लोग देने शुरू किए, खुदा ने इज़्ज़त दी, खुदा ने बरकत दी और खुदा ने सरफराज किया और आज आप सबों तक यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गवाही खुदा के खादम ने, पास्टर डैनियल हारून ने हमारे साथ शेयर किया है, किस तरीके से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और उसके बाद किस तरीके से वो खिदमत में आए, उन्होंने शेयर किया। और अब वो यहाँ पर रावलपिंडी में दमयाल का एक इलाका है, वहाँ पर वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मैंने ख़ुद भी इनकी खिदमत को देखा है, बहुत ही अच्छी खिदमत ये खुदा की खिदमत जो है उस इलाके में कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे और जब तक वो ना आए उस वक़्त तक आप उसकी खिदमत करते रहें। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के बंदा मुबशर मुश्ताक मसीह साहब की तरफ चलते हैं। जी मुबशर साहब, आप भी बताइए कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और कौन सा ऐसा लम्हा था और कौन सा साल था, ये कब की बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी? जी बिशप साहब, मैं एक ड्राइवर था जी। और मैं एक आप ड्राइवर थे, आप जी ट्रक चलाते जी थे? जी एक गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट करता था। जॉब जी, करते जी, थे आप? जी जी। जी तो जब मैं रिटायर हुआ जी। तो मुझे बाइबल नाम मिला, बाइबल इनाम मिला, इनाम मिला, ठीक लोगों हो ने गया। मुझे इनाम दिया। जी ठीक हो गया। तो रोजों का काम भी चल रहा था, जी, मैं जी। रोजे भी रखता था, रोजे भी रखे? साथ में सिगरेट भी पीता था। जब आखिरी रोजा हुआ तो मैंने अपनी बेगम से बोला, मैं कि बाहर से सिगरेट लेके आओ। अच्छा। और मैंने 2 का बोला, वो आधी डब्बी लेके आ गई। उन्होंने बोला फिर मांगेगा। हाँ। तो जब मैंने रोजा खोला, सिगरेट पी, तो फौरी खुदा की तरफ से मुझे आवाज़ आई अच्छा। कि तू मेरे नाम को भी याद करता है, मुझे भी याद करता है और साथ ये सिगरेट भी पीता है, तो ऐसे दिलों में मैं तो नहीं आता। सही सही। मैंने कहा ये तो वैसे ही बुरी बात है हाँ 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 कि खुदा मुझे बिठा रहा है। हाँ मैंने एक स्पेशल रोजा रखा, हाँ जुमे का ना, हाँ। रोजा रखा और खुदा से ऐड किया जी। कि खुदा आज के बाद मैं कोई नशा, नहीं कोई सिगरेट मैं नहीं पीऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। वाह। खुदा ने मुझे आवाज दी, तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और मैंने खुदा से ऐड किया कि खुदावन तूने मेरी जिंदगी को साफ किया है, आमीन। तूने अपने लहू से मुझे धोआ है। हालेलुया। तो ये ऐसे ही चलते 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 खुदा ने कहा कि मैंने आपको नाम दिया है। तो कलाम एक बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी है। आमीन। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूं जी। कि ये मैं आज भी लोगों को, जो आजकल के बेटे हैं जी। या बेटियां हैं जो नशा करती हैं, जो नशा करते हैं, जी, उनको मैं बताता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं ये है। पैगाम आप उनके लिए दे ये उनके लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ जी कि आप लोग खुदा को भी याद करें और मसीह को भी कबूल करें जी। और तौबा करके फिर दोबारा नशे की तरफ भी जाएं। हाँ जी, ये घरों के घर तबाह हो रहे हैं ऐसे ही है, कि ऐसे ही है। मसीह लोगों को ये ऐसा काम करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि नहीं करना। हम मसीह के लोग हैं, आप मसीह के लोग हैं। हम मसीह के बेटियां बेटे हैं। आमीन। हमको ऐसे काम करने चाहिए जो हमारा मसीह करता है। हालेलुया। तो ये मेरी बिशप साहब खिदमत जो है ना ऐसे बढ़ दी गई। आमीन। मुझे शौक आया कि मैं क्यों ना खुदा की राह पे चलूं। मैंने ये सारा कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी में से तर कर दिया। सही। फिर मैंने खिदमत शुरू कर दी। जी। खिदमत जब शुरू की तो खुदा मेरे साथ ऐसे बातें करनी शुरू कर दी आमीन। कि ये काम नहीं करना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हाँ जी। ये रास्ता तेरे वास्ते अच्छा नहीं है, हाँ ये जी। रास्ता तेरे। तो जब मैं ऐसी बातें खुदा मेरे का, तो मेरी लगन जो है ना खुदा के साथ मैं जुड़ गया। सही। तो आज भी बिशप साहब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। Praise the मेरे Lord. पास ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत मालदार हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि जो खुदा के साथ है ना वो सबसे बड़ा बादशाह है। आमीन। जो बादशाहों का बादशाह है ना उसके बेटा भी बादशाह है। आमीन। तो मैं अपने खुदा का बेटा हूँ, आमीन। तो खुदा मेरी मदद करता है। हालेलुया। देखो आज ये खुदा ने आपसे मुझे मिलाया है, जी। ये खुदा की खादम है, खुदा के खादम है, अच्छा काम कर रहे हैं, ये खुदा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम इधर आए हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिल के आपके साथ मिल के मुझे बहुत खुशी हुई शुक्रिया जी। कि यार हमारे लोग जो है ना आगे बढ़े, आमीन। मसीह की तरफ बढ़े। आमीन। आमीन। फिर देखो वो औरत जिसका 12 साल से खून जारी था, जी। उसने उसका ईमान देखो हाँ जी। कि घर वो बैठी नहीं, ये कह दिया कि मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी तो तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो बिशप साहब ये सारी बातें खुदा के कलाम की जो है ना फिर मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो आज खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं के वसीला से, आमीन। बच्चों की दुआओं के वसीला से, बड़े की जो लोग हैं उनकी दुआओं के वसीला से खुदा ने मुझे वो बरकत दी है कि मैं कहता हूँ कि किसी के पास नहीं। हालेलुया। खुदा ने मुझे बरकत दी। Praise the Lord. तो मैं इस चैनल के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिशप साहब आपके लिए भी, खुदा की खादमा के लिए भी, थैंक यू। पास्टर दानिश के लिए भी, हाँ जी। इन बेटियों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आमीन। आप सब इकट्ठे इस जगह पर बैठकर और आमीन। खुदा के नाम को जलाल दिया है। हालेलुया। आमीन। 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 बहुत अच्छी गवाही आपने सुनाई। सबसे बड़ी जो खास बात है, जी जी दो खास बातें हैं। जी एक बात जो आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, जी और दूसरी बात ये कि आपने सिगरेट छोड़ दिए। जी जी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगी तो खुदा को दे देते हैं, जी जी लेकिन नशा करना नहीं छोड़ते। जी जी मैं उन लोगों को बिशप साहब ये कहना चाहता हूँ कि देखो मलाकी नबी कहता है कि तुम खुदा को ठगते हो, तो ऐसा काम ना करें कि तौबा करके तो फिर तुम लोग नशे की तरफ जाएं, बुरे कामों की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ कि फिर जैसे मैं मसीह की तरफ गया हूँ ना, आप लोग भी मसीह की तरफ जाएं। आमीन। आमीन। यानी कि वो एक गीत है, बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। चाहिए, जी जी, एक दो बातें नहीं बल्कि सब कुछ बिल्कुल बदलना चाहिए। जी आमीन। जी भाई जी तो बिशप साहब। ये जरूरी है जी। कि जब हम बदलें जी। तो पूरा बदलें। जी जी ठीक है, हम यानी कि तौबा कर लें, जी जी। लेकिन सिगरेट पीना ना छोड़े। मेरे साथ ऐसे लोग हाँ हैं जी। जिन्होंने तौबा की जी। है, दोबारा फिर वो शराबी पीते हैं। हाँ जी। तो जब मुझे मिलते हैं ना वो शर्मिंदा होते हैं कि हाँ। यार ये बंदा जो है मसीह में कामयाब है, ये कायम हुआ कायम है। हुआ, मसीह में कायम हुआ आमीन। है। आमीन। तो मेन जो बात है जी वो है मसीह में कायम कायम रहना। रहना। मसीह में कायम रहना है। जी। आपने पूरे तौर पर बदलना है। जी जी आमीन। ये जो है ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जी। आपकी। तो जब बिशप साहब मैं सुबह उठता हूँ ना जी, तो जी। मैं अव्वल दर्जा जो है ना अपने खुदा को देता हूँ। आमीन। फिर मैं जिधर जिधर भी चलता हूँ ना मुझे जी। पता नहीं चलता कि मैं किधर जाना है किधर नहीं जाना, मुझे खुदा की रूह जो है ना वो ले जाती है। गाइड करती है। जी आप अभी फुल टाइम खिदमत करते हैं, जी मैं मुबशराना जी, खिदमत जी। करते हैं फुल टाइम? मैं अभी रिटायर हैं आप? मैं रिटायर हूँ। ठीक है। अभी मैं किसी आदमी की गाड़ी चलाता था किसी के साथ, जी जी। तो आज ही रात को ना मैं ये खुदा ने हमें बताया कि आपसे मिलना है, अच्छा तो मैं उसको कहा भाई मैं सुबह आपके नौकरी पे नहीं आऊँगा। अच्छा। ठीक है, तो अगर खुदा चाहे तो मुझे इससे अच्छा भी कोई सिलसिला खुदा फराहम दरवाजा करेगा। खोल सकता है। जी जी। इतनी देर में पास्टर दनियाल साहब ने फ़ोन कर दिया हाँ जी। कि जाना है जी बिशप साहब के पास, जी। उधर जाके उनको मिलना है। हाँ जी। मैंने कहा यार आजा, मैं तैयार ही हूँ। तो मेरी बिशप साहब एक आदत है जी। कि जहाँ भी जाना हो ना हाँ जी। मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, हालेलुया। खुदा के राह को जो है ना हाँ। उसके नाम को जला सबसे देता हूँ। पहले खुदा का काम खुदा का देखते हैं। काम उसके बाद दूसरे काम। आमीन। आमीन। तो Praise the Lord. ये बिशप साहब आपकी दुआएं हैं आमीन। कि आपका शुक्रिया भी, आपने मुझे इधर बुलाया, आपने अच्छा हमारे से बातें की, खुदा के आमीन। कलाम की बातें, और मेरी दुआ है हाँ कि जी। ये जो आप खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, खुदा आपके काम को, इस चैनल को दुनिया में लेके जाए। आमीन। कौमों में आमीन। लेके जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, आपके साथ हो। तो हम अगली बहनों की तरफ भी चलते हैं। जी फरजाना। जी बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी गवाही सुनी पास्टर साहब की और मुबशर साहब की गवाही बड़ी अच्छी थी। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बरकत पाई। आमीन। तो आमीन। इसके साथ ही हम अपनी बहन नौरीन की तरफ चलते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह खुदावंद में आई, किस तरह उन्होंने अपनी ये खिदमत का आगाज़ किया जो वो चर्च में करती हैं, और कब किया, कब आपने खुदावंद को कबूल किया, कैसे किया?
खुदावंद का शुक्र है, मैं 15 साल में थी जब मैंने बपतिस्मा लिया। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब तक जब तक मेरी सांसें हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने खुदावंद में जी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आगे मैं अपने बच्चों को भी यही तरबियत देती हूँ कि अगर कोई बात भी कर दे ना तो किसी से बात नहीं करनी, चुप करके घर आओ, ठीक है, बस अपने खुदा पे छोड़ दिया करो। क्योंकि आजकल का ऐसा माहौल है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना जो है ना माँ बाप का फर्ज है। तो मैं कहती हूँ बस खुदावन में आओ और खुदावन में जियो, ठीक है। ये ना होना चाहिए कि माँ बाप किसी लाइन और लाइन पे है और बच्चे और लाइन पे हो। मैं कहती हूँ जिस तरह माँ बाप अच्छी लाइन पे चलते हैं ना, बच्चों को भी इसी तरह होना चाहिए कि खुदा इन बच्चों को अक्ल और दनाई से मामूर करे और माँ बाप की इज्जत इसी तरह बनी रहे। और खुदावंद का शुक्र है कि जब हम अपने खुदा को अपना आप देते हैं ना तो खुदावंद हर चीज़ से नवाजा करता है। तो खुदावंद के साथ मिलजुल कर रहे हैं तो हर चीज़ मुहैया करता है। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो हर चीज़ होती है ना एक खुदावंद की तरफ से गिफ्ट होता है अच्छे लोगों के लिए जो खुदावंद में मसरूफ होते हैं। बिल्कुल। जो खुदावंद को पूछते नहीं है, खुदावंद के साथ चलते नहीं, उसके लिए खुदावंद भी जो ना उनकी रस्सी जो ना छोड़ देता है। वो कहता है पहले तुम अपनी आते जो ना वो सीधी करो तो फिर मैं आपको जो है ना सुनूंगा, ठीक है। हालांकि खुदावंद जो अपने गिरे हुए लोगों को उठाता है जी। मगर मैं कहती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है हमें इतना अच्छा बिशप खुदा ने दिया, सिस्टर दी, जिसके वसीला से हमने आज इतनी दुनियावी बातें तो हर होती हैं, जिस्मानी और दुनियावी रूहानी बातें जो होती है ना वो उसी के साथ मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। तो इसके साथ ही हम सिस्टर लाइबा की तरफ चलते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ ने उनके दिल को टच किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, किस तरह वो इस खिदमत में आई। हाँ जी सिस्टर जी, मैंने ये पिछले साल ही बपतिस्मा लिया और मैंने पास्टर जी से बपतिस्मा लिया था। और रही बात कि मैंने किस तरह खुदावन को कबूल किया है, अभी सिस्टर जी ने एक बात की थी कि वो मीटिंग में थी और खुदावन के पाकरू ने उन्हें गाइड किया, तो वो खुदावन के साथ ज़्यादा स्पिरिचुअल तौर पे स्ट्रॉन्ग तरीके से खुदावन के नाम को जलाल देना शुरू हुई। इसी तरह मैं भी मीटिंग थी संडे की, तो मैं वहाँ पर एक खड़ी थी और हम वर्शिप कर रहे थे। इसी तरह खुदावंद के पाकरू ने मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने खुदावंद को असली तौर पे सच्चे तरीके से कबूल किया। क्योंकि कहते हैं ना लोगों के सामने दिखावा तो हम कर देते हैं, हम लोगों के सामने जय जय कर देते हैं, बट इंटरनली हम खुदावंद के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं होते। तो फिर मैंने खुदावंद को पूरे तरीके से कबूल किया और फिर इसी तरह अभी मैं मीटिंग प्रेजाइडर हूँ, अपने चर्च में मीटिंग लीड करने की हिदमत से अंजाम दे रही हूँ और बस खुदावंद का शुक्र है। आमीन। तो आपने कैसे यानी कि ये इस खिदमत में आई, आप कब आई इस खिदमत में जो आप चर्च में मीटिंग लीड करती हैं, किस तरह आप आई? हाँ जी सिस्टर जी, ये तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे कि मैं इस खिदमत में आई हूँ। और एक बात है कि एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम जो लड़कियां होती हैं आजकल की जो यूथ है वो खुदावंद के साथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपने काम अगर जॉब करते हैं तो वो जॉब के साथ रहते हैं, खुदावंद के साथ इतने उनके कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं साथ जॉब करने के बावजूद भी खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमें इतने अच्छे पास्टर दिए, पेरेंट्स दिए, जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया कि हम अपनी दुनियावी चीज़ों के साथ साथ खुदावंद के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो सके और खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बन सके। आमीन आमीन। बहुत अच्छी अपनी गवाही जो है वो सिस्टर लाइबा ने हमारे साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने इससे बरकत पाई है। स्पेशली ये जो गवाही है ये बहुत अच्छी है फॉर हमारे जो यंगस्टर्स हैं और हमारी जो यूथ है उनके लिए। तो हमें इन बातों को जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें खुदावंद के साथ किस तरह चलना है, किस तरह खुदावंद के साथ हमें कनेक्ट रहना है। तो इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी गवाहियां जो हैं वो खुदा के लोगों ने जो है वो शेयर की हैं और अपनी गवाहियां भी कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और साथ साथ ये भी कि अब ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खुदा की जो है वो खिदमत कर रहे हैं, आगे खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं वापस खुदा के खादम पास्टर डैनियल साहब की तरफ। मैं चाहता हूं कि पास्टर डैनियल साहब आप बताएं कि अब आप मजीद क्या कर रहे हैं, खिदमत में जो कर रहे हैं आप क्या खिदमत कर रहे हैं और किस किस तरीके से आप खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप
खुदा के लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आपके दिल में हो वो शेयर करें। जी ज़रूर। मैं खिदमत में जब आया तो मैंने बहुत सी चीज़ें खुदा ने मेरे दिल में डाली जी। और मैंने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखा और मैंने ये चाहा कि मैं इन चीज़ों पर काम करूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जब खुदा की मर्ज़ी हुई उस काम को मैं करता रहा। और अभी मेरे चर्च के अंदर मिरेकल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट का मैंने आगाज़ किया है। उसके अंदर हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, अपनी क्वायर्स को गॉस्पेल सिंगिंग सिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, ताकि वो मसीह की वुसअत के लिए, आसमानी बादशाहत के लिए और खुदावन के जलाल के लिए साज और आवाज़ों के वसीला से बाइस से बरकत बन सकें जी। और इसके अलावा मैं स्कूल ऑफ लॉर्ड डिसाइपल्स का भी काम कर रहा हूँ। हम दीगर चर्चिस के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर देखते हैं कि जहाँ पर नशा जो है बहुत ज़्यादा बिक रहा है, नशे के अंदर बहुत ज़्यादा यूथ इंक्लूड है, मसरूफ़ है और मसरूर है, तो हम वहाँ के इलाके का इंतखाब करते हैं और उस इलाके के अंदर कोई चर्च देखते हैं, उसके अंदर हम ये स्कूल ऑफ लॉर्ड डिसाइपल्स की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और दीगर मैं कॉन्फ्रेंस करवा चुका हूँ। और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें हम जो नशे के अंदर हैं उनको लेकर आते हैं Praise the और Lord. चाहते हैं कि वो आएँ, नशों के अंदर जो फंसे हुए हैं उनकी आगे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके आगे जाकर बैठते हैं, कहते हैं भाई थोड़ा सा टाइम हमें दें, ताकि जब वो चर्च में आएंगे तब वो तब्दीली की सूरत में आएंगे। तो जब वो चर्च आते हैं तो हमारा पहला ही टॉपिक जो हमने, खुदा ने हमें दिया है, वो है फोकस ऑन द क्रिश्चियन लाइफ, अपनी मसीही जिंदगी पे गौर करें। Praise God. सो हम Hallelujah. जब वो कलाम सुनाते हैं तो वो अपनी मसीह जिंदगी पर गौर करते हैं। आमीन। फिर जब मसीह जिंदगी पर इंसान गौर कर लेता है तो उसको अपनी मंजिल का पता चल जाता है, उसको अपना रास्ता पता चल जाता है। तो फिर वो जब अगले दिन आता है, वो इंटरेस्ट होके, वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो अगले दिन आता है तो हमारे दूसरे दिन का जो टॉपिक होता है व्हाट इज डिसाइपलशिप, कि शिगिर्दियत क्या है, कि मसीह के शिगिर्द किस तरह बनना है। फिर कलाम में लिखा है अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। फिर हम हालेलुया। उनको बताते हैं कि असल शिगिर्द बनना है तो मसीह की सलीब उठाएं और मसीह के पीछे हो जाएं। और कलाम में लिखा है सबसे पहले तो मेरी बादशाही की तलाश कर, तो बाकी सब चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। आमीन। सो मैं उनको कहता हूं कि आप इन चीजों को छोड़ें, आप मसीह की बादशाहत के बारे तलाश करें, मसीह में मसरूर हो जाएं, फिर आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज आप देखें कि नौजवान हमारे नशे के अंदर इसलिए भी मसरूर हैं, उनको टेंशनें हैं, उनको परेशानी है, उनको दुख है, कोई किस सूरत में है, कोई किस सूरत में है, लेकिन खुदा का कलाम उनके लिए एक ही है कि जाओ और सारी खाल के सामने अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। और मेरे अजीजों, मैं आप सबों तक खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इंसान एक महदूद है और महदूद इंसान पूरी खाल के सामने नहीं पहुंच सकता। मैं आपको हवाला भी देना चाहता हूं, नए अहदनामा में से मरकस की अंजील 16वां बाब 15वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खाल के सामने अंजील की मुनादी करो। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह ने अपने शिगिर्दों से, अपने कासदों से, अपने जीजो कारब से और पूरी दुनिया से मुखातिब होते हुए यह कहा कि सारी हल के सामने अंजील की मुनादी करो। खुदा ने तो ये कह दिया, लेकिन इंसान पूरी खल के सामने नहीं जा सकता, इंसान पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकता, वो पूरी दुनिया तक नहीं जा सकता। सो इस गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। महदूद इंसान एक महदूद है और महदूद इंसान हमेशा महदूद काम करता है, लेकिन खुदा ने इस महदूद रिसोर्स को खत्म किया और खुदा ने सोशल मीडिया दिया, खुदा ने टेलीविजन दिए, खुदा ने चैनल्स दिए, ताकि आप शो करें, आप दीगर प्रोग्राम्स करें, आप गुड शेपर्ड टेलीविजन पर आके खुदा की कलाम को पहुंचाएं। अब महदूद इंसान महदूद नहीं रहा, कलाम पूरा हो रहा है कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खाल के सामने अंजील की मुनादी करो। पाकिस्तान के अंदर आप कलाम सुनाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो वो आपका पैगाम, आपका कलाम जो रूह कुद्स ने आपके वसीला से किया है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। और गुड शेपर्ड टेलीविजन आने वाले वक्त में
मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और तमाम इलाकों के लिए, तमाम सूबों के लिए बाइस से बरकत बनने को है। और इसके वसीला से लोग निजात के तजर्बे को हासिल करेंगे और मसीह के पास आएंगे और बहुत सी गवाहियां आएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की गवाही आपकी गवाही है, आज का पैगाम आपका पैगाम है। और अगर आप डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मसीह के पीछे आना होगा। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट वो ही होता है जो सारी हल के सामने अंजील की मुनादी करता है। और बिशप साहब बाखूबी इस भेद को जानते हैं और खुदा ने उनको ये रिसोर्स दिया कि गुड शेपर्ड टेलीविजन के जरिया से पूरी दुनिया तक पहुंच सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। गॉड ब्लेस ऑल एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बहुत ही अच्छी बातें खुदा के खादम से सुन रहे थे। शागिर्दियत के हवाले से आपने सुना कि किस तरीके से आप जो है वो मसीह के शागिर्द जो है वो बन सकते हैं, और देखें कि किस तरीके से आज जो है वो खुदा का पैगाम जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ये भी एक प्लेटफॉर्म खुदा ने हमें दिया है, गुड शेपर्ड टेलीविजन का, जिसके वसीला से खुदा का कलाम जो है वो आप तक पहुंच रहा है, ताकि आप निजात पाएं, ताकि आप जिंदगी पाएं, ताकि अबलीस के बंधन टूटें, आप शिफा पाएं, आप की जो रुकावटें हैं वो दूर हों। तो मेरे अजीजों, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन तमाम गवाहियों के लिए, तमाम अच्छी बातों के लिए, इन सारे पैगामात के लिए। मैं खुदा उनका बड़ा ही मशकूर हूँ। खुदा के खादम पास्टर डैनियल साहब, आपका आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो शेयर की नाजरीन के साथ। मेरा ईमान है कि उन्होंने बरकत पाई होगी। आमीन। और मुबशर मुश्ताक मसीह साहब, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप आए और आपने जो है अपनी गवाही और अच्छी अच्छी बातें जो है वो शेयर की। जी, तो हम इसके साथ ही हम अपनी बहनों के भी शुक्रगुजार हैं, सिस्टर नौरीन एंड सिस्टर लाइबा। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे शो में आए और आपने अपनी गवाही शेयर की, किस तरह आप खुदावंद में आए, किस तरह आपने खुदावंद को अपनी लाइफ दी। तो हमें उम्मीद है कि सब सुनने वालों ने और देखने वालों ने बरकत पाई होगी। हाँ जी, आमीन। हमारा ईमान है कि आपको बड़ी बरकत मिली होगी। और अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई किस्त के साथ और नए मेहमानों के साथ। आपको ये बताता चलूं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है, इसका नाम है डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, जिसका मतलब है मसीह के शागिर्द। हम सब जो है वो मसीह के शागिर्द हैं और इस प्रोग्राम का नाम जो है वो मसीह के शागिर्द है। तो मेरे अजीजों, ये आप जानते हैं कि हम एक नया टीवी चैनल जो है गुड शेपर्ड टेलीविजन, जिसका हमने आगाज किया है, उस चैनल पर ये दिखाया जाता है। आप उस चैनल पर देख रहे हैं। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। आमीन।